साथियों, हम आपको किसान प्लस रेडियो के कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग विषयों पर जानकारी देते हैं और बात करवाते हैं किसानों से भी, जो कि हमें जानकारी देते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी फसल है जिसको लगाकर आप लाभ कमा सकते हैं या उन्होंने उस तरह की फसल को लगाकर लाभ कमाया है। तो आइए, आज हमारे साथ में एक किसान है जो कि हमें मूंग की खेती के बारे में जानकारी देंगे। आइए उनसे बात करते हैं। मेरा नाम नकुल सिंह राजपूत है और मैं हरदा डिस्ट्रिक्ट में टिमन्नी तहसील के अंदर आता है सिरकंबा गांव, रहने वाला बिलोंग करता हूं मध्य प्रदेश में। अच्छा नकुल जी, जो हरदा का क्षेत्र है, आप वहाँ पर कौन सी खेती प्रायः करते हैं? जनरली सर हम लोग सभी तरह की खेती करते हैं। अभी इससे पहले हमारी जो गर्मी में मार्च के आसपास हमारे गेहूँ कटे थे, गेहूँ की फसल हमने इससे पहले उगाई थी और गेहूं के साथ में चने की फसल भी लगाते हैं। गेहूं और चने की फसल अभी हमारी कटी है मार्च में और उसके बाद हमारे जो है खेत खाली हुए हैं, तो उसमें हमने अभी मूंग बोने के लिए तैयारियां की है। 15 मार्च के बाद से मूंग के लिए फसल हमने तैयार की है। फसल को बोने के लिए अभी जो है मतलब फसल की बोनी हमने कर चुके हैं। लगभग ये हमने की होगी 20 एकड़ में मूंग की फसल की बुआई की है। अच्छा, गर्मी के सीजन में आप मूंग की ही खेती करते हैं जैसा कि आपने बताया, तो आखिर मूंग की ही खेती क्यों करते हैं, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। एक्चुअल में क्या है कि गर्मी में मूंग की फसल हमारे यहाँ हरदा ज़िले में जो हमारी मिट्टी है, जो उर्वरा शक्ति मिट्टी की काली मिट्टी होती है, मूंग की पैदावार के लिए मिट्टी काफ़ी उपयुक्त होती है। और दूसरी बात जो आती है वो पानी की आती है। गर्मी में खास करके पानी की फसल वो अगर होती है तो वो मूंग होती है। और अगर मान लो मूंग अगर बोए हैं और उसमें अगर पानी नहीं मिल पा रहा है तो वो बहुत बड़ी अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है और वो बहुत बड़ी एक मतलब किसान के लिए चुनौती हो जाती है। तो पानी जो भी है वो मुख्य चीज़ होती है, पानी गर्मी की फसल के लिए। तो हरदा में क्या होता है कि नहर यहाँ से निकली हुई है हमारे यहाँ से, और अभी गर्मी में मतलब इस बार भी नहर आ चुकी है, तो सभी किसान भाइयों के खेत में मतलब पानी पहुँच ही जाता है बढ़िया तरीके से। मतलब फसल हमारी उग जाती है। लगभग 60 दिन की फसल होती है ये मूंग में। मतलब आपके आसपास के जो खेत हैं वो भी मूंग की ही खेती करते हैं। पिछले कितने वर्षों से आपका परिवार मूंग की खेती कर रहा है? पिछले 15 साल से हम लोग मूंग की खेती करते आ रहे हैं। कारण ये है कि हरदा में पानी की हमेशा से आवश्यकता जो है वो पानी अनिवार्य रूप से जो लगता है वो सफिशिएंट पानी है मतलब हरदा में, और उसकी आवश्यकता की पूर्ति हरदा में मतलब सरलतापूर्वक हो जाता है। तो हम लोग पिछले 15 साल से मूंग की खेती करते आ रहे हैं और बढ़िया तरीके से इसमें हमको उत्पादन मिलता है और काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं हम इससे। हमारे जो श्रोता हैं जो कि इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए आप ये भी बताइए कि आखिर मूंग की जब बुआई होती है तो किन किन विशेष बातों का ध्यान उस पर रखना होता है? हाँ, उसके लिए मैं बताऊंगा कि विशेष ध्यान हमें मतलब ये रखना पड़ता है इस बात का। इससे पहले हम लोग ने मूंग की फसल बुआई करने से पहले गेहूं और चने की फसल हम लोग ले चुके होते हैं। तो उसके बाद हमें मिट्टी को बनाने के लिए स्पेशल उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए पहले 2 बार हमें बखरनी करनी होती है और उसके बाद एक बार हम लोग रोटावेटर भी करवा लेते हैं, ताकि जो मिट्टी होती है वो एकदम भुरभुरी हो जाती है, प्रॉपर उसमें मतलब उर्वरा शक्ति मिल जाए और मूँग अच्छे से मतलब उसमें लग पाए। इसलिए एक बार रोटावेटर भी करा लेते हैं और प्रॉपर खेत बन जाता है कल्टीवेट होकर के। उसके बाद हम लोग फिर जो है मूंग बुआई की तैयारी करते हैं और मूंग लगाते हैं। तो ये खेत बनने के बाद कल्टीवेटर से रोटावेटर करने के बाद जो है हम लोग पानी के लिए तैयारी करते हैं। तो खेत में पहले पानी देते हैं और उसके बाद में फिर डबल बखर करके और फिर मूंग की बुआई करते हैं। 10 दिन पहले उसमें पानी दे देते हैं बोने से पहले। जैसे ही पानी होता है 2-3 दिन 4 दिन में उस खेत में बत्तर आ जाती है और बत्तर आने के बाद फिर हम लोग मूंग लगा देते हैं। और मूंग लगाने के बाद लगभग 10-15 दिन में ज़मीन से बाहर निकलने लग जाते हैं, अंकुरन हो जाता है। उसके बाद में फिर हम लोग दवाई वगैरह पे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गर्मी के विशेष मौसम में कीड़े कीट और जो बीमारियां होती है उसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है कि फसल को कीट पतंग चौपट कर जाते हैं। तो उसमें फिर जितनी प्रकार की दवाई आती है वो हम लोग कंसल्ट करके और वो दवाई देते हैं। अच्छा, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि मूंग के जो बीज है उनकी व्यवस्था कैसे करते हैं? क्या मार्केट में जो बीज उपलब्ध है आप वो खरीदते हैं या आप अपने ही पास से उन बीजों का उपचार करके उन्हें अपने खेत में बोते हैं? जी, ये बीज के बारे में बताना चाहूँगा आपको। बीज क्या होता है, हम लोग पुराना स्टॉक हमारे पास रखा होता है, क्योंकि मूंग की फसल और मूंग की खेती हम लोग पिछले 15 साल से करते आ रहे हैं। तो हमारे पास मतलब वर्षों से मतलब इसका बीज एकत्रित
किया होता है, संरक्षण में हमने इनको स्टॉक में रखा होता है। तो हर साल हम लोग मूंग की बुआई करते हैं और बाद में जब फसल तैयार हो जाती है कट करके, तो फिर हम जो भी प्रति एकड़ जो भी हमें रखना होता है बीज, वो हम जो है रखते हैं और उसके बाद वो फसल फिर से बुआई करते हैं। नकुल जी, आपने जो जानकारी दी है हमारे किसान भाइयों को मूंग की खेती के बारे में बहुत कुछ पता होगा कि किस तरह से आपके क्षेत्र में आप मूंग की खेती करते हैं। आपका कार्यक्रम में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, ये थे नकुल सिंह राजपूत, जिन्होंने हमें बताया कि मूंग की खेती को कैसे उन्होंने लाभ का व्यवसाय बनाया है और साथ ही जानकारी दी कि उनके क्षेत्र में किस तरह से मूंग की खेती वो कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों का अनुभव उन्हें है। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगले अंक में आपको फिर किसी फसल के बारे में देंगे जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार।